अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वहीद, कंप्यूटर साइंस टीचर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रॉयल साइंस एकेडमी। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और इसका टॉपिक है 3.4 कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल में हमें देखना है कि हमारा डाटा किस तरह से इंटरनेट के ऊपर डाटा कैसे सेंड होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। प्रोसेस होता है जब हम किसी के साथ इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो इसका जो एक प्रोसेस होता है वो थ्रू डिफरेंट लेयर्स के साथ होता है और हर लेयर अपना डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती है। ठीक है, द होल प्रोसेस ठीक है जी। तो क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है द होल प्रोसेस इज थ्रू डिफरेंट लेयर्स। जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है डिफरेंट लेयर्स की मदद से होता है। ठीक है, और वो लेयर्स क्या है, और हर जो लेयर होती है वो अपना एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है। ठीक है जी। तो हर लेयर के एक अपना काम होता है और वो उसको परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको डाकिए की वजह से जब हम खत देते हैं, मतलब जैसे हम दोस्त को हम खत लिखना चाह रहे हैं कि लाहौर से इस्लामाबाद तक हमने खत लिखना है अपने दोस्त को, तो उसमें क्या होता है कि हमने खत लिखा, खत लिखने के बाद हमने उसको इन्वेलप में डाला, इन्वेलप में डालने के बाद उसके ऊपर एड्रेस लेकर फिर हमने बॉक्स में डाल दिया। अब उसमें क्या है, एक थ्रू एक कम्युनिकेशन पूरा एक चैनल चलता है, उसमें पूरा एक टास्क होता है कि कौन कौन से लोग क्या करेंगे। अब उसको आएंगे, उठा के ले जाएंगे, उठा के लेके जाने के बाद फिर उसके ऊपर स्टैंप लगेगी, फिर उसको चेक किया जाएगा कि ये किस सिटी से रेलिवेंट है ये खत। ठीक है, तो इस्लामाबाद का है तो वो इस्लामाबाद की मेल पे उसको भेज दिया जाएगा, फिर वो जहाज या बस के जरिए से वो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, जाने के बाद फिर उसको देखा जाएगा कि इस्लामाबाद सिटी के अंदर ये किस इलाके का है, किस बस्ती का है, किस टाउन का है। देखने के बाद फिर उसको देखा जाएगा किस गली में, यानी कि उसके ऊपर एक पूरा प्रोसेस होता है। इसी तरह जब इंटरनेट के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, यानी कि हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, उसमें भी बिल्कुल सेम यही होता है। उसमें कम्युनिकेशन चैनल के जरिए से काम हो रहा होता है। उसमें क्या हो रहा होता है कि डिफरेंट लेयर्स काम कर रही होती हैं और हर लेयर जो है अपना एक स्पेसिफिक टास्क जो होते हैं वो परफॉर्म करवाती है। ठीक है, फिर क्या है इंटरनेट। इंटरनेट यूजेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट क्या करता है कि यूज करता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होते हैं कि उसमें सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स के अंदर सेट ऑफ रूल्स होते हैं, या रूल्स हम कह सकते हैं, उसको डिफाइन करवा देते हैं कि डाटा किस तरह से सेंड होगा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर और किस तरह से रिसीव होगा फ्रॉम दैट पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, तो किस तरह उसको डाटा कम्युनिकेशन होगी। ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास है, और वो टीसीपी आईपी, इसमें जो प्रोटोकॉल्स हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है टीसीपी आईपी, टीसीपी और इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब हम टीसीपी आईपी को देखते हैं कि टीसीपी आईपी क्या होता है। टीसीपी आईपी क्या है हमारे पास, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद हमारे पास है इंट आईपी। आईपी से मुराद इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है जी। तो ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करते हैं, जब हम डाटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, ये हमारे डाटा को कंट्रोल करता है कि डाटा किस तरह से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे सेंड होगा और दूसरे रिसीव किस तरह से होगा। इसमें सारा क्या आ जाता है, कंट्रोल प्रोटोकॉल आ जाता है। इसमें सारी कंट्रोलिंग की जाती है, इसमें मेंटेन किया जाता है कि किस तरह से डाटा सेंड होगा फ्रॉम दैट पॉइंट टू दिस पॉइंट।
जब हम ख़त लिखते हैं, इसके साथ बिल्कुल वही एग्जांपल है। मिसाल के तौर पर अगर हम ख़त लिख दें और ख़त के साथ हम उसका एड्रेस ना लिखें, तो एड्रेस ना लिखने से क्या होगा कि हमारा ख़त वहाँ तक पहुँचेगा नहीं जिसको हम पहुँचाना चाहते हैं। मतलब हमारा जो रेलिवेंट फ्रेंड है, मतलब जिसको हम ख़त लिख रहे हैं, उसके पास नहीं पहुँचेगा। तो क्या करता है, इसी तरह इंटरनेट के ऊपर भी ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल ये यूज़ करते हैं। मतलब जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो इसके अंदर ये कंट्रोल प्रोटोकॉल हमारा चेक कर रहे होते हैं कि आया जिसको हमने ये डाटा सेंड कर रहे हैं क्या उसी का एड्रेस उसके अंदर मौजूद है या नहीं। अगर एड्रेस मौजूद नहीं होगा तो वो वापस उसको क्या करेगा, देखेगा कि इसका एड्रेस क्यों नहीं दिया गया। इसी तरह जब कंप्यूटर के ऊपर हम सेंड कर रहे होते हैं तो उसका यानी कि जब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस सेंड करेंगे तो वो उस अगले का एड्रेस उसको बता दिया जाएगा कि ये एड्रेस किस डिवाइस के पास जाएगा, इसका एड्रेस ये है। ठीक है, तो उसका पहला टास्क क्या होगा कि उसको काम असाइन किया गया कि ये खत आपने पहुंचाना है। दूसरा उसको क्या है, उसकी रवानगी हो जाएगी थ्रू इंटरनेट। ठीक है, जैसे वो इंटरनेट पे चला जाएगा तो उसमें देखा जाएगा कि आया किस डिवाइस के पास ये पहुंचेगा। और हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है, वो आईपी एड्रेस बताता है कि उसकी लोकेशन बता रहा होता है कि जैसे एड्रेस बता रहा होता है कि ये इस डिवाइस के पास ये एड्रेस यानी कि ये खत या ये हमारा जो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं ये इस एड्रेस के पास जाएगा। तो अगर आईपी एड्रेस या कंट्रोल प्रोटोकॉल अगर यूज़ ना करें, यानी कि ये यूज़ ना हो रहे होते हो, तो हमारे पास क्या होगा, डाटा सेंड नहीं हो सकेगा और पता भी नहीं लगेगा कि डाटा किस तरह से हमने फॉरवर्ड करना है और किसको करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होती है जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। जब हम उसको आईपी एड्रेसिंग कर दी जाती है, आईपी एड्रेसिंग के ज़रिए से क्या होता है कि डाटा बिल्कुल उसी तरह रिसीवर के पास जाएगा जिसको हम सेंड करना चाह रहे हैं, उसको रेलिवेंट पर्सन के पास डाटा पहुंच जाएगा। तो इसमें हमारे पास टीसीपी आईपी में 3 हमारे पास प्रोटोकॉल है। नंबर 1 हमारे पास है ठीक है जी। तो नंबर 1 हमारे पास क्या है, एफटीपी। एफटीपी को कहते हैं, एफटीपी स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में क्या होता है कि डाटा सेंड करेगा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। अगर उसमें कोई एरर है और उसमें कोई गलती है तो उसको ये चेक करेगा कि आया इसका एड्रेस उसके साथ मैच कर रहा है यानी जिसको हम रेलिवेंट को भेजना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं या कोई भी चीज़ हम डिवाइस के ऊपर इंटरनेट के ऊपर हम सेंड कर रहे होते हैं तो ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल, इस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करेगा। सेकेंड हमारे पास है HTTP। तो HTTP आप वेल नाउन, आप इसको जानते हैं। HTTP क्या होता है कि ये हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इसमें क्या होता है कि हम वेब पेजेस, जब हम वेब पे काम कर रहे होते हैं यानी कि वेब पेजेस के ऊपर वर्ल्ड वाइड www जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो ये वेब पेजेस के ऊपर हम जब हम काम कर रहे होते हैं यानी कि इंटरनेट के साइट्स के ऊपर जब हम काम कर रहे होते हैं और वहाँ से हम डाटा सेंड भी कर रहे होते हैं क्लाइंट से सर्वर तक, तो ये हमारे पास HTTP ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हमारे पास यूज़ किया जाता है कि हम उसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर डिवाइसेस HTTP का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। HTTP में क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस होते हैं। वेब पेजेस का तबादला हम एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। ठीक है, जब जैसे ही क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, तो वो उससे रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है सर्वर उसको प्रोवाइड करता है। यानी कि सर्वर जो है अपनी वो उसको हम कह सकते हैं सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमें। ठीक है, तो उसमें प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है वो HTTP होता है। और इसके बाद हमारे पास क्या है, थर्ड वन पे हमारे पास है SMTP। तो इसमें क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में क्या है कि जैसे हम सिंपल मेल ईमेल हम करते हैं, ईमेल में क्या होता है, हमने ईमेल अटैचमेंट की, अटैचमेंट करने के बाद उसको उसका जो कहते हैं, तो हमने ईमेल एड्रेस दिया, उसको ईमेल एड्रेस देने के बाद फाइल को अटैच किया, अटैच करने के बाद उसको सेंड कर दिया। तो ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में यही होता है कि हम सिंपल ईमेल को ही हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस।